गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप आप सब अपने प्लेस पे सुरक्षित होंगे। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत मज़े हैं। भाई हमें स्कूल नहीं जाना है, घर में बैठे रहेंगे, कोई पढ़ाई नहीं करता है। आप लोगों के लिए सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर मैं आई हूँ कि ये जो आपको टाइम मिला है ये बहुत ही क्रूशियल है। इसको यूटिलाइज करें, इसको वेस्ट ना करें कि हमें छुट्टियां मिल गई हैं, इसे छुट्टियों के तौर पे ना लें आप। इसमें जितना हो सके आप फोकस करिए कि मुझे आज ये कवर करना है, मुझे ये पढ़ना है। आपको ज्यादा टाइम मिल गया है, जबकि ठीक है, आपको स्कूल से तो हेल्प मिल ही रही है एंड हम भी यहाँ बैठे हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। वैसे ही आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें मैंने बेसिक फॉर्मूलेज कवर किए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ होती है, उनको मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम फॉर्मूलेज कैसे याद करें। बच्चों, सबसे पहले जो मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि फॉर्मूलेज रटने की चीजें नहीं है, वरना मैथ्स में इतने फॉर्मूलेज हैं, आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, आपको ओरिजिन पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है, वो फॉर्मूला आया कैसे है। कि मान लो आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाओ, ठीक है, तो आप कम से कम उसको खुद डिराइव कर सको। इसी के साथ मैं ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूलेज लेके आई हूँ एंड आई जस्ट होप वो आपको हेल्पफुल होगा। एंड प्लीज जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है उनको देखो एंड बी इन अ स्टडी मोड। जितना हो सके उतना पढ़ाई करो। विश यू ऑल द बेस्ट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ABC, जो कि समकोण त्रिभुज है। मतलब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, एंड C पर आपका कोई कोण थीटा है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है, यानी थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, राइट, मतलब वो होता है हमारा लंब। ठीक है, एंड जिसपे वो बनता है वो होता है हमारा बेस, मतलब आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा हमारी होती है, लॉन्गेस्ट जो साइड होती है आपकी, वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कर्ण, राइट। तो हमने इसी के आधार पर पढ़ा था भाई हमारा साइन थीटा कितना होता है। साइन थीटा होता है हमारा, याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। याद है आपको? ठीक है, जिसमें हमारा साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो यहाँ पे P यानी परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, AC, राइट। एंड कोसिकेंट थीटा आपका क्या होता है, कोसिकेंट हमारा होता है साइन का उल्टा, राइट। कोसिकेंट हमारा होता है साइन का उल्टा, यानी H/P। तो हमारा यहाँ पे H कितना है, हमारा H है AC एंड परपेंडिकुलर है AB, तो कोसिकेंट कितना हो जाएगा, AC अपॉन AB, राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होता है B/H। B क्या होता है, बेस यानी आधार, H है आपका हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, यानी BC/AC। एंड कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है आपका सीकेंट। तो ये कितना हो जाएगा, AC अपॉन BC, राइट। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका AB और आधार क्या है आपका BC। तो cot थीटा कितना हो जाएगा, BC अपॉन AB, राइट। तो चलो, ये फॉर्मूलेज हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे एंड आई होप आपको ये उस टाइम समझ आए होंगे। ठीक है, सो नाउ आज हमें और कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि करने हैं। अब आपका एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा हमेशा याद रखो, जब भी आप निकाल रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कोई भी फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज अपने आप से नहीं आते, वो कहीं ना कहीं से डिराइव हुए होंगे। एंड मैथ्स में तो इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं कि उन्हें रटना या याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको हमेशा पता होना चाहिए भी आपके ये फॉर्मूलेज आए कहाँ से हैं। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, कहीं भी हो, आपको ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि वो फॉर्मूलेज निकले कहाँ से हैं,
ताकि आप मान लो अगर फॉर्मूलोज को भूल जाओ तो आप उनको अपने आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो आज हम डिराइव करेंगे। मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगी भाई ये फॉर्मूलेज निकले कहाँ से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो चलो जी अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी आपके पास एक त्रिभुज है ABC जो कि B पर क्या है, समकोण। अब थीटा आपका कहाँ पे है, C पे, तो आपको साफ पता चल रहा है भाई आपका परपेंडिकुलर कहाँ है, ये आपका परपेंडिकुलर है एंड ये आपका बेस है, यानी ये आपका आधार है, ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है, और ये हाइपोटेन्यूज है मतलब कर्ण है, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो आपकी दो अदर साइड्स होती हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज किया है यहाँ पे, जिसमें आपको क्या कहते हैं, आपको कहते हैं कि जो कर्ण का जो वर्ग है वो किसके बराबर होता है, आपका आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर, मतलब योर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू योर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। ओके फाइन, लेट्स सॉल्व इट। नाउ व्हाट वी विल डू इज, आपको ध्यान से देखिए, आपको चाहिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा कैसे आता है, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो। कॉस थीटा कैसे आता है, अगर आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो, राइट। तो मतलब आपको दोनों में साफ पता चल रहा है आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर, मैंने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने दोनों को भाग कर देना है, किससे, आपके कर्ण से। तो आपका AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखिए, AC से AC कट गया, क्या आया इसकी जगह, 1। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। BC अपॉन AC, इसको मैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटा कर्ण क्या होता है, हमने सबसे पहले किया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपका क्या होता है, वो होता है आपका साइन थीटा। तो ये हमारा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन AC यानी आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और ये देखिए यही वो फॉर्मूला है जो हमें डिराइव करना था, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया है। आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक बार अगर आप इन फॉर्मूलेस को समझ जाओगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि अच्छा ये हमें इस स्टेप को, ये स्टेप नेक्स्ट स्टेप है और ये हमारा इस तरीके से फॉर्मूला आया है। एंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, नेक्स्ट आपको बोलता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हैं यहाँ पे ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, या 1 इधर ले आइए, एक ही बात है। यू कैन से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे आपकी पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, राइट। सो अब इसमें क्या होगा, मैंने क्या किया, मुझे चाहिए सीकेंट थीटा एंड टैन थीटा। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए टैन थीटा, टैन थीटा के लिए मतलब आपको क्या चाहिए, टैन थीटा आपका क्या होता है,
सोना चांदी तोले कम से कम। क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। tan थीटा में आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए? बेस। एंड सीकेंट थीटा ये है, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब दोनों में आपको क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में बेस चाहिए। मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं, जस्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाय बेस। क्या है आपका? BC स्क्वायर। तो दोनों साइड्स आप किससे डिवाइड कर देंगे? आप दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे आपके BC स्क्वायर से। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा आपका। आपको यहां पे मिलेगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, राइट। अब AC अपॉन BC मैं इसको लिख सकती हूँ AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, यहाँ पे AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC का होल स्क्वायर, मतलब आप इसे कट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 1, राइट। इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। अब ध्यान से देखो बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस h बटा b आपका क्या होता है? h बटा b होता है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा, आपका सीकेंट थीटा होता है, तो यहाँ पे आ गया आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा। AB अपॉन BC, AB अपॉन BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही फॉर्मूला चाहिए था आपको। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या मिल रहा है आपको? सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। आई होप इट्स क्लियर नाउ, राइट? ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। फिर से यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल एट बी, ठीक है, यहाँ पे एंगल है आपका थीटा। नाउ यू हैव टू प्रूव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले जाइए तो बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो बेटा, कोसेकेंट, कोसेकेंट क्या होता है? कोसेकेंट होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब दोनों में आपका डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? दोनों में आपका डिनोमिनेटर है परपेंडिकुलर, राइट। तो फिर से हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही चीज, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या करूंगी? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट? परपेंडिकुलर, यानी AB का होल स्क्वायर दोनों साइड्स में किससे डिवाइड कर दूंगी? AB से। सो बच्चों, दोनों को अगर मैं AB से डिवाइड कर दूं, यानी AC का होल स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर इज प्लस BC का होल स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर, राइट। इसे लिख सकती हूँ AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा? 1 अपॉन BC प्लस AB का होल स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, AC अपॉन AB मतलब AC अपॉन AB यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बटा लंब यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आपका होता है कोसेकेंट थीटा, तो ये आपका बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB मतलब आधार बटा लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो यही आपका फॉर्मूला आपको चाहिए था, मतलब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एंड आई होप आपको ये 3 फॉर्मूलेज समझ आए होंगे कि भाई ये फॉर्मूलेज आपके निकले कहाँ से हैं, ठीक है। सो योर फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। योर सेकेंड फॉर्मूला इज सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, and your third formula is
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड आई होप आपको ये सब कुछ अब क्लियर हुआ होगा। ओके, चलो now let's move to the next one. Next here we will solve the trigonometric ratios of complementary angles. Okay, चलो अब इनके फॉर्मूलेज हम निकालते हैं। भाई हमारे फॉर्मूलेज कहाँ से आते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल्ड एट B, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसमें समकोण है B पे, ठीक है। सो अब हम इसमें निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जहाँ पे दो एंगल्स का सम मिलके किसके बराबर होता है, आपका 90 डिग्री के बराबर, राइट। तो यहीं पे अब हम इनके जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फॉर्मूलेज हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर आपका बी पे 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स आपका एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और नॉट, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और नॉट, राइट। क्यों होगा ये 90 डिग्री, आप बताएंगे मुझे। सी ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो आप खुद सोचिए एक जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है। आपकी अगर एंगल सम प्रॉपर्टी आप देखते हैं, आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है, दैट आपकी एक जो ट्राइंगल है उसके तीनों जो एंगल्स हैं, ठीक है, उनका सम किसके इक्वल होता है, आपका 180 डिग्री। यानी आपके तीनों, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। उसमें से आपको खुद ही दे रखा है एंगल भी 90 डिग्री है, दैट मीन्स बचा आपका 90 डिग्री। यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली होगा। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल सी, I can write it as your angle C is equal to what, 90 minus A, right. So now as we know sin A is equal to what, यानी sin थीटा अगर आप लेते हैं, sin A किसके बराबर है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका BC एंड हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AC, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंगल A, what I can write is sin A है मेरा, मैं sin A को कैसे लिख सकती हूँ, मैंने sin A की जगह आपका लिखना है, जहां पर भी आपका A है आप A की जगह आप वहां पे लिखिए 90 माइनस A, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूलाइज लगाते हैं। तो अगर मैं आप A की जगह 90 माइनस A लिख रही हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए 90 माइनस A कौन सा है, 90 माइनस A आपकी ये वाली साइड होगी कि नहीं होगी, इन दोनों का सम 90 के इक्वल है। और आपने अभी अभी प्रूव किया है दैट योर एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस A। तो यानी आपका साइन 90 माइनस A क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो यहाँ पर है, और मैंने आपको हमेशा बोला है जहाँ पे भी आपका एंगल होता है उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, यानी सामने वाली जो भुजा होती है कोण के, वो हमेशा क्या होती है, आपकी लंब होता है, वो आपका हमेशा लंब होता है, मतलब वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो आपका परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन AC। बट अगर आप A के हिसाब से देखें, आपने जो यहाँ पे लिखा था A के हिसाब से देखें, आपके A के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये है, यानी AB अपॉन AC आपका क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा और नॉट, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यानी आपका क्या आ गया, आपका आया साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉस थीटा। एंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट साइन A आपका इतना है, इन सबको लिख लीजिए आप। कॉस A आपका कितना बनेगा, कॉस A बनेगा आपका AB अपॉन AC। टैन A बनेगा आपका, टैन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। कोसिकेंट थीटा बनेगा आपका AC अपॉन BC। सीकेंट बनेगा आपका AC अपॉन AB एंड कॉट A बनेगा आपका AB अपॉन BC।
Now see here, instead of writing cos A, I'll write here cos 90 minus A. तो cos 90 minus A again क्या होता है? Base upon hypotenuse and BC upon AC, right? तो BC अपॉन AC यहाँ किसके बराबर है? BC अपॉन AC तो आपका साइन A के बराबर है, तो मैं इसको किसके बराबर लिख दूंगी? साइन A, यानी आपका cos 90 माइनस A किसके बराबर हो गया? साइन A के बराबर। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग tan A, आई राइट tan 90 माइनस A। अगेन आपका tan 90 माइनस A मतलब क्या होता है? आपका tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा AB, राइट, एंड बेस आपका बनेगा BC। अब ध्यान से देखिए, आपका AB अपॉन BC कहाँ है? योर AB अपॉन BC इज इक्वल टू व्हाट? cot A और नॉट? सो यानी tan 90 माइनस A किसके इक्वल हो गया? आपका cot A के इक्वल। सिमिलरली कोसिकेंट 90 माइनस A, कोसिकेंट थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपका कितना है? AC, एंड परपेंडिकुलर आपका कितना है? AB, राइट? AC अपॉन AB, आपका AC अपॉन AB किसके इक्वल है? सीकेंट A, यानी आपका कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, या 90 माइनस A किसके इक्वल हो जाएगा? सीकेंट A, ठीक है। एंड कॉट 90 माइनस A किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट क्या होता है? आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका कितना है? BC, परपेंडिकुलर आपका कितना है? AB, यानी BC अपॉन AB, विच इज इक्वल टू BC अपॉन AB आपका किसके इक्वल है? tan A, यानी ये किसके इक्वल आ गया? tan A, यानी cot 90 माइनस A इज इक्वल टू tan A। एंड आई होप आपको ये फॉर्मूलेज अब समझ आए होंगे कि ये फॉर्मूलेज आपके कहाँ से आए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं फॉर्मूलेज से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय। सो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपको सेशन? आई होप आपको फॉर्मूलेज समझ आए होंगे, ठीक है? सो अगर समझ आए देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।